हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना चैनल ब्यूटीफुल फ्लावर एंड क्यूट फिशेस। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ कि ब्लैक शार्क, जिसे हम इरिडिसेंट शार्क कहते हैं, या एक्वेरियम वाली शार्क, ये हमारे एक्वेरियम की हॉबी है और अपने एक्वेरियम में पाली जाती है। तो बेसिकली ये जो एक्वेरियम शार्क जो लोग कहते हैं, ये नॉर्मली शार्क नहीं होती, इसका नाम होता है पेंगेसियस कैटफिश। ये हमारे कई भारत में तो कई जगह खाई जाती है, नॉर्मल लोकल एरिया में खाई जाती है, पर इसे एक्वेरियम में भी बहुत अच्छे तरीके से पाला जाता है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल शार्क ही लगती है और एक्वेरियम में भी बहुत अच्छी तरीके से रह लेती है। तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये कैसे सही रहती है या इसकी क्या प्रॉब्लम है या क्या कैसे रिक्वायरमेंट है और ये सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप शार्क रख रहे हैं एक्वेरियम में, तो आपको उसको पहले तो साइज़ का देखना पड़ेगा कि आपके एक्वेरियम के साइज़ के हिसाब से वो शार्क सही है कि नहीं। अगर आपकी शार्क 1 इंच की है तो उसके लिए आप 24 इंच का टैंक रखिए। 1 इंच तो कम हो जाएगा, मतलब आपकी अगर 3-4 इंच की भी है फिश, तो आप लंबाई में आप 2 फीट का टैंक रखें या 3 फीट का टैंक रखें, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप जितना अच्छा रखेंगे तो उससे ही उतनी अच्छी आपकी जो फ़िश है वो ग्रो भी होगी और हेल्दी भी रहेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टिन फॉइल बाब रखी है और उसके साथ 2 शार्क रखी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से रह रही हैं और इन्हें साथ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। देखिए, मैं भी फीडिंग दे रहा हूँ तो कितने अच्छे तरीके से खा रही हैं ये, और सभी साथ में खाती हैं। तो इसके मेन प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि ये अगर आप इसको छोटी में से रखते हैं तो ये बहुत ही घबरा जाती है। जैसे कि आप एक्वेरियम के पास जाएंगे तो ये इधर उधर जंप करने लग जाएगी या आपके एक्वेरियम से भी बाहर निकल के कूद सकती है ये, और फिशेस को भी परेशान करती है। नॉर्मल इसका बिहेवियर ही यही है। और देख सकते हैं, जैसे आप कभी कभी ये मटके की ये मटका रखा है मैंने, इसके पीछे भी जाती है। तो ये जब डरती है तो थोड़ा उसके पीछे छुप जाती है, इसलिए आप हाइडिंग प्लेस भी रखें। तो उससे आपकी जो मछली है, अगर ये शार्क स्ट्रेस में भी आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बात करते हैं, देखिए अभी ये मटके के पीछे छुप गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और तो बात करते हैं इसका टेम्परेचर। आप इसका टेम्परेचर तो बिल्कुल ठंडा ना गर्म, यानी आप 22 से 28 के बीच में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 22 से 28 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके फ़िश को, और बहुत ही अच्छी रहेंगी। और इसको फीडिंग आप दे सकते हैं। फीडिंग देखिए आप, तो फीडिंग में आप इसे जैसे कि चिकन लीवर खिला सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट। जैसे आप वेजिटेरियन है तो आप इसको कुकम्बर भी खिला सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से खा लेती है। पालक खिला दें उबाल के। और वैसे नॉर्मल पैलेट्स, ये ऑप्टिमम का फूड सबसे बेस्ट, ऑप्टिमम खिला दीजिए आप, तो उससे भी बहुत हेल्दी होती हैं और जल्दी ग्रो करती हैं। मैं इन्हें सब कुछ खिलाता हूँ, अर्थवॉर्म से लेके मैं सब कुछ खिलाता हूँ, एवरीथिंग। ये सब चीज़ एप्पल भी खा लेती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इनकी। आप इसे डिफरेंट वैरायटी का फूड खिलाते हैं आप फिशेस को, तो उससे आपकी फ़िश देखिए कितनी एक्टिव रहेगी और क्या कहते हैं उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होगी। अभी मैं इनको हाल ही में लाया हूँ, मुझे करीबन 1 हफ़्ता ही हुआ था, तो ये नॉर्मली थोड़ी छोटी थी और मैंने इन्हें फीडिंग बहुत अच्छी दिया है। दिन में 2 टाइम दीजिए या 3 टाइम दीजिए, पर थोड़ा थोड़ा इसको आपको फीडिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। 3 टाइम दे देंगे, एक सुबह शाम, सुबह दिन में और सीधे रात में, तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके टैंक्स मेट्स आप कोई से भी रख सकते हैं, जैसे कि आप गोरामी रख लीजिए, गोल्ड फिश अगर ये स्मॉल है तो आप गोल्ड फिश तक के साथ भी रख सकते हैं। ये अगर आपकी शार्क छोटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छी रहेगी। और क्या कहते हैं, जैसे कि गोरामी हो गई, गोल्ड हो गई, आपकी टिन फॉइल बाब हो गई, टाइगर बाब हो गई, किसी भी ग्रुप की फ़िश के साथ बहुत ही ईज़िली रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जैसी ये ग्रो होनी चालू होगी, जैसे ये थोड़ा ग्रो होती है तो ये इसमें एग्रेशन आ जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये घबराहट में कभी कभी आपके जैसे हीटर है, हीटर पर जाके अपनी पूँछ मार देगी, अपना मुंह मार देगी। जब ये घबरा जाती है, डर जाती है, तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी मूवमेंट करने लग जाती है, तो और इधर उधर मारने लग जाती है। तो इससे
खुद को भी हर्ट कर लेती है और जो दूसरी फिशेज़ हैं उसको भी हर्ट कर सकती है। तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए आप जब फ़िश लाएँ ये वाली तो स्मॉल छोटी से ही लाएँ, और तब ये थोड़ा कंडीशन में थोड़ा क्या कहते हैं ढल जाएगी माहौल में। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। फीडिंग आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से दें तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी, 1-1.5 फीट तक बहुत ही आराम से ग्रो हो जाएगी। और आपको टैंक साइज़ बहुत ही अच्छा रखना है, जितना अच्छा टैंक साइज़ उतनी हेल्दी आपकी फ़िश और उतना ही हेल्दी आप, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आप पे ही पड़ता है। फ़िश हेल्दी रहेंगी तो आप हेल्दी रहोगे। और देख सकते हैं मेरे तो ये 3 टिन फॉइल बार्ब रखी हैं और 2 ब्लैक शार्क रखी हैं। और देख सकते हैं कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।